आज पटना में 3-4 घंटा से लाइट कटा है। हाँ, नहीं कटा है, इस एरिया का कटा हुआ है। इस एरिया में बहुत देर से कटा हुआ है लाइट। लाइब्रेरी में एसी पूरा बंद है। एसी वाला कमरा में जब एसी नहीं चलेगा ना तो फिर वो पंखा के कंट्रोल में नहीं आता है। तो अब एसी आपका जनरेटर और बैटरी पे चलने वाला चीज है। 1600 वाट का एक ठो रहता है। कहां तक बता दिए थे आप लोग को? ऑक्सीडेशन खत्म नहीं हुआ जी अभी। हाँ, रिडक्शन बताना था। उलाट दीजिए उसी का, क्या हो जाएगा? रिडक्शन। पढ़ाने की जरूरत है? पढ़ाना तो पड़ेगा ना। पीडीएफ आप लोगों को दे देते, लेकिन इतना देर से लाइट कटा हुआ है कि प्रिंट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते दे देंगे। ऑक्सीडेशन को हिंदी में ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? इसके 3-4 तो आपके पहचान बता दिए थे। पहला पहचान क्या था? एड विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या करना है? जुड़ना। बहुत मोटा चल रहा है। ऑक्सीजन से जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को बाहर करना, हाइड्रोजन बाहर, क्या कहलाएगा? धनात्मक होना। धनात्मक होना, इलेक्ट्रॉन का त्याग। इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीडेशन। धनात्मक से जुड़ना, भाई इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो पॉजिटिव से ना जुड़ेगा भाई। ऋणात्मक से जुड़ना, किससे जुड़ना? ऋणात्मक से लिखना जरूरी है जी यहाँ पे। ऋणात्मक से जुड़ना। और छठवा क्या था? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ये सारी पहचाना मैं आपको बता दिए थे। ऑक्सीडेशन आपको न्यूमेरिकल भी बनवा दिए थे पूरा। इसका न्यूमेरिकल दिए थे कि नहीं आप लोगों को? पीडीएफ नहीं ना मिला है, बाकी तो सब चीज हो ही गया आप लोग को। ऑक्सीडेशन का बाकी सारा चीज तो हो गया। दुर्गा पूजा की छुट्टी 5 तारीख से। चलो हाँ, 6 तारीख से। आगे बढ़े। छुट्टी पूछता, ध्यान में नहीं रहता ना। अब छुट्टी छुट्टी और बढ़ा दे क्या? एक ही बार दीपावली में दे दे। चलिए अब ध्यान देते हैं। अब हम कहते हैं ये सब छुट्टी अब क्या होगा? ये सब का एक ही बार अब होली में दिया जाए। चलिए देखिए, अब हम ये हम सारा एग्जाम्पल भी बता दिए थे आपको, बता दिए थे ना। ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो, ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो एक बात बताइए, सीएच ये जुड़ रहा है, किससे जुड़ रहा है ये? क्या ये ऑक्सीडेशन है? और हाइड्रोजन को बाहर ना निकालना चाहिए ना, उसे जो बोला रहा है। बताइए यहां पर क्या हो रहा है? हाँ, रिडक्शन। CH4 बन गया, क्या बन गया? मीथेन। ये रिडक्शन ना हो गया, ऑक्सीडेशन के जगह क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। तो बस इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन से पूछता है, रिडक्शन से ना बराबर। ऑक्सीकरण, अवकरण।
बताइए, इसका पहला नंबर एक ऑक्सीजन से जुड़ना, तो इसमें कहेगा हाइड्रोजन से जुड़ना, हाइड्रोजन से जुड़ना। ठीक है, दूसरा बताइएगा, ऑक्सीजन को बाहर करना, ऑक्सीजन को बाहर कर देना। ये क्या है? पॉजिटिव हो जाना। जैसे सोडियम से क्या हो गया था? सोडियम प्लस, पॉजिटिव ना हो गया था। ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि निगेटिव हो जाना। क्या हो जाना? निगेटिव हो जाना। क्या हो जाना? निगेटिव। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन से क्या हो गया? क्लोरीन माइनस, क्या हो गया? निगेटिव। जैसे निगेटिव हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग था, यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो जाए। अब इससे थोड़ा माइनस हुआ है तो किससे जाके जुड़ेगा? प्लस से। तो पॉजिटिव से जुड़ जाना, जबकि यहाँ ये किससे जुड़ रहा था? निगेटिव से। किससे जुड़ रहा था? निगेटिव से। तो किससे जुड़ जाना? पॉजिटिव से जुड़ जाना। किससे जुड़ गया? पॉजिटिव से जुड़ गया। नहीं याद रहेगा? ये बताइए, एक ही से तो सब। ये क्या हो गया? निगेटिव। निगेटिव हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। अब ये निगेटिव है, जुड़ेगा किससे? पॉजिटिव से। किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो ये तो तीनों एक ही में नहीं हो जाएंगे सब? हो गया ना? यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना। बताओ बाबू, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर, बीच में कोई नहीं बोलेगा, तो बताओ बबनी, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? यहाँ पे 0 है। सही बता रही है बबनी? बढ़िया। अब लड़की सब भी पढ़ने में ठीक हो गई है सब। हम लोग के समय की सब कोनो कोनो अजब थी, सब केमिस्ट्री, सबको कुछ समझ में नहीं आता था। केमिस्ट्री सोडियम वोडियम बस जानती थी सब। केमिस्ट्री में कुछ से कुछ सोडियम है यहाँ, बस ही सब। अभी सब तेज हो गई है सब पढ़ने में। आगे बढ़े। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, माने यहाँ 1 नहीं, यहाँ तो सोच रहा माइनस में हो गया। ये बताइए, आपके पास 1 रुपया ना रहे, वो ठीक है कि 1 रुपया कर्जा हो जाए? हाँ, 1 रुपया कर्जा हो जाए। 0 है। क्या रहे? 0। तो बताइए, ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया कि घट गया? क्या हो गया? घट गया। क्या हो गया? घट गया। तो बताइए, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या है? रिडक्शन। पहचान कर लेंगे कि नहीं? इसी से बाकी का 3 तो निकल जाएगा। बाकी क्या? देखिए, 1 तो याद रखना है, उसी से बाकी सब बना देना। बताइए, ये क्या हो गया? निगेटिव हो जाना। निगेटिव हो जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को क्या हो रहा है? ग्रहण करना। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो किसको खोजेगा? पॉजिटिव को, यानी धनात्मक से जुड़ना। धनात्मक से जुड़ना, धनात्मक से जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। बताइए, ये निगेटिव हो गया है, क्या हो गया? निगेटिव। तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। ये सब किसका एग्जाम्पल है? किसका? रिडक्शन का। किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शन का एग्जाम्पल है। तो आप रिडक्शन की पहचान कर लेंगे कि नहीं? ऑक्सीजन से जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन से जुड़ा तो रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए ना। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। NaCl, क्लोरीन अकेले रह सकता है, तो यहां 2 लिखना पड़ेगा। अब 2 लिखिएगा तो फिर सोडियम को भी क्या करना पड़ेगा? 2। अब यहां 2 तो लिख नहीं सकते, गैस नहीं है, इधर लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि गैस को 2 ना करना, नीचवा से करते हैं, इसको इधर से कर दिए। अब ये क्या बना लेगा? 2NaCl। अरे इतना मत दिमाग लगाओ, चलो हटाओ। NaCl क्या बना लिया? NaCl। समझ में गया? अब इतना ना दिमाग ही लगाने लगता है, क्या बोला जाए? बताइए बाबू। देखिए, यहाँ क्लोरीन का ये ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों जगह 0 है कि नहीं? लेकिन यहाँ 0 नहीं है। यहाँ ओवरऑल का भले 0 है, यहाँ सोडियम का +1 और इसका -1, दोनों मिल के भले 0 कर लिए, लेकिन इसका -1 और इसका +1, -1 और प्लस।
बताइए क्लोरीन का 0 से क्या हो गया है -1, तो ये क्या हुआ है रिडक्शन, क्या हुआ है रिडक्शन। तो यहाँ क्या लिखेंगे रिडक्शन, क्या हो गया रिडक्शन। समझ में आ गया कि नहीं, क्या हो गया रिडक्शन। किसी को दिक्कत, अब ये ना बता रहे रिडक्शन का, आप लोग को नहीं पता है रिडक्शन, आप लोग बताइए रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां सोडियम का कितना है 0, और उधरिया जाके 0 और क्या हो गया प्लस, क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। इस एक के रिएक्शनों में दोनों हो गया, एक के रिएक्शनों में दोनों हो गया। कभी कभी देखते हैं ना एक के खर्चा में कोई कोई क्या करता है ना बेटा बेटी दोनों का ब्याह कर देता है, खाना में एक के दिन रख देता है। देखें खाना का पैसा बच गया, टेंट का पैसा बच गया, भोंपू आके जो बजाता है ड्रम, सब चीज का पैसा बच गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक के में निपटा देता है। तो यही वाला काम हो गया यहाँ पर, नहीं निपटा दिया। आप लोग को पता है कि नहीं सब, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। जिस लड़की का 1-2 साल हो गया होगा पटना में ना, दशहरा में घर जाएगी तो बहुत कम चांस है कि आने देते हैं ये रिकॉर्ड रहा है लड़की लोग का, बहुत मजाक लग रहा है। आप लोग अभी नए नए पटना में आई हैं लोग, तो आप लोग को ये लग रहा है ज्यादा दिन घर वाला लड़की को नहीं देता पढ़ने के लिए, इसलिए जितना जल्दी हो पढ़ लीजिए, नौकरी लीजिए, चले जाइए यहाँ पर, वरना बढ़िया से बुलाएगा आओ बबनी दशहरा मना लो, विदाई कर देगा उधर। आप लोग को बड़े मजाक लग रहा है बहुत। अब कितना लड़की का खून सूख गया, कैंसिल कर दी सब घर जाना कहीं को डरा गई तो जा, जिसके घर वाले बहुत प्रेम से बुला रहे हैं तो और डरी हुई है कहने का सेंस बहुत, जितना लड़की लड़का लोग आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रगल की लाइफ है लड़की का। समझ में आ गया कि नहीं। हम बस इतना जानते आज हम जहां पे भी हैं, अगर लड़की रहते तो यहां तक नहीं आ सकते थे, इतना टफ लाइफ है इन लोग का। तो सोच सकते हैं भले हम इतना जान रहे होते वो अलग बात है, इतना पढ़ लिए रहते वो अलग बात है, लेकिन यहां तक हम नहीं आ पाते। घर वाला के ऊपर समाज का दबाव रहता है, तो लड़की के ऊपर घर वालों का प्रेशर और घर वाले के ऊपर समाज का प्रेशर, लड़की को धक्के दान देना है, सब चौपट हो गई बेचारी वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए दशहरा दीपावली में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है, और जितना शादी ब्याह हो इन वहीं में पूरा सज धज के चल जाए, उसमें एकदम खौरा के जाना है। हाँ नहीं नहीं ऐसे करिएगा नहीं तो फिर वही ऑक्सीडेशन करके भेज देगा जा। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, नहीं करना चाहिए ये सब बच के रहिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, चौपट हो जाएगा। बेरोजगारी में कौन सा बढ़िया घर मिलने वाला आप लोग को, कैसा मिलेगा उटपटांग टाइप का मिलेगा, ऐसे सेटल हो जाइएगा लोग, सही मिलेगा। आगे बढ़े, ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, रिडक्शन समझ में आ गया। देखिए इसमें तो दोनों हो गया, तो इस रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स। क्या कहेंगे रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, क्या कहेंगे रिडॉक्स। क्या हो गया रिडॉक्स। तो जिस रिएक्शन में दोनों एक साथ हो जाए उसे क्या कहते हैं रिडॉक्स। कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाकी आप लोग का जितना क्वेश्चन इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से पूछा हुआ है वो अब तक जितना पूछा हुआ है उसका हम लगभग इसमें 50 क्वेश्चन डाल दिए हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन से। अब आप लोग को पीडीएफ नहीं दिए तो इसको कैसे कराए, बोर्ड पे कितना 50 को क्वेश्चन लिख पाएगा आदमी बताओ। लोहे पे जंग लगना कौन सी प्रक्रिया, अब बताइए क्वेश्चन जानते हो कौन सी पे पूछा है। इनकम टैक्स 2007 सीजीएल सीरियल में पूछा हुआ है। यूपीएससी का साइंस उतना टफ नहीं पूछता है जी, ऐसा में साइंस उसमें उतना टफ नहीं पूछता, साइंस तो रेलवे में रुला के पूछता है। आगे बढ़े, इसमें देखते हैं कह रहा है इनमें से कौन सा तत्व ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है ना अपने आप में निगेटिव होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निगेटिव होता है ताकि दूसरे को क्या कर दे पॉजिटिव कर दे। ऑप्शन में था जस्ता, कोक, क्लोरीन, सोडियम। हाँ क्लोरीन था। अब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और लाइट करने की वजह से पीडीएफ टाइप पे नहीं हो पाया, तो हम आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दिए हैं।
उसका 50 क्वेश्चन का बच गया, और ये जितना 50 है सब प्रीवियस का क्वेश्चन है, ठीक है। तब इसको कल हम ही बता देंगे। अब अगला चैप्टर बता देते हैं आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब न्यूमेरिकल इसमें है, 50 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखना पॉसिबल नहीं है, वो भी न्यूमेरिकल रहता है तो आदमी बताइए देता। बताइए, एक ही रिएक्शन में अगर दोनों होने लगे तो कौन सा रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए, किसी चीज को खदड़ देगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। कभी कभी अच्छा भी काम करता है, पानी के टंकी में कहीं काई जम जाता है तो ऑक्सीडाइजिंग दे दीजिए वहां पे, वो ऑक्सीडेशन करके खदड़ के बाहर निकाल देगा आपको। तो कहीं कहीं अच्छा भी काम करता है, कहीं कहीं खराब काम कर देता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह ये सब समझ में आ गया। कल जब डिस्कशन कराएंगे आपको क्वेश्चन का तो उसमें बाकी जो रहेगा वो बता देंगे। अब आगे हम लोग देखिए, फिर आ गया कोनो बी फार्मा वाला, कल बता देना एक बी फार्मा करना है। इसको तनी सा केमिस्ट्री समझ में आ गया ना, सोडियम पोटेशियम, तो समझेगा अब दवाइयां बनाए हम। केमिस्ट्री पढ़ा है, उसको समझ में आ गया क्या कि अब हम ही वैज्ञानिक, दवा बनेगा। ऑक्सीडेशन ज्यादा चीजों में क्या करता है? खराब ही कर देता। बोलो बाबू वैज्ञानिक, क्या चीज? ये तो अल्कोहल, CaOH, ये आपको ये दिख रहा है, ये क्षार है क्या? ये क्षार नहीं समझे क्या? ये क्षार। और इसका ओवरऑल क्या होता है? माइनस। ओवरऑल क्या होता है? माइनस। OH जो होता है ओवरऑल में क्या होता है? माइनस। अब देखो, ऑक्सीजन का 2 को माइनस होता है, हाइड्रोजन का 1 को प्लस, तो 2 को माइनस 1 को प्लस। अगर न्यूट्रल भी होता है तो ओवरऑल में क्या रहेगा? 1 को माइनस 1 को माइनस। अब माइनस से जुड़ना क्या कहलाता है? देखो याद, ऋणात्मक से जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऋणात्मक से जुड़ना ऑक्सीडेशन। चुनना खराब हो गया, खराब चुनना होता है CaOH का उल्टा, चुनना क्या हो गया? खराब हो गया, भीग गया, नमी आ गया यहाँ पर, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे कई एग्जांपल है उसमें जिसको आपको पहचानना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। और कभी कभी दोनों हो जाएगा तो क्या कहेंगे? रिडॉक्स। क्या कहेंगे? रिडॉक्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक का मतलब होता है पूरी तरह से जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है उसे ऑर्गेनिक कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इसे कहते हैं क्या जी? कार्बनिक। कार्बनिक, कार्बनिक ठीक लिखा है जी? ठीक है लिखा होगा। हम चलो मात्रा होत्रा पे नहीं ध्यान दिया जाता है, कार्बनिक पढ़ ले रहा हूं ना। कार्बनिक रसायन उस रसायन को कहते हैं जिसमें कार्बन का उपस्थित रहना अति आवश्यक है। कार्बन का उपस्थित रहना अति आवश्यक। क्या जल चैप्टर कार्बनिक में जाएगा? कार्बन उपस्थित नहीं है, यह जल चैप्टर नहीं जाए। क्या SO2 जो जाएगा कार्बनिक में? NO2 CO2 जाएगा। यह दिख रहा है मामा ठाकुर, ये केमिस्ट्री का मामा ठाकुर है। ये पूरे केमिस्ट्री में समझ जाइए ये घूमते फिरते रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन, ये छोटा विलेन है, सब कबो पलट जाएगा। सब जहां सब सीधा चलेगा तो ये उल्टा चलेगा। यहाँ पर समझ में आ गया? तो कार्बनिक को पढ़ते हैं। क्या आप बताइए, खेत में जो हम लोग आयरन की मात्रा मिलाते हैं, कैल्शियम की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, अलग अलग चीजों की मात्रा मिलाते हैं, पोटेशियम की मात्रा, अलग चीजों की मात्रा मिलाते हैं। ये जितने भी उर्वरक हैं, जो पोषक पदार्थ है, क्या ये कार्बनिक हैं? बताइए आप लोग। बीच में कोई नहीं बोलेगा, तू बता बबनी। हाँ, ये कार्बनिक है कि नहीं है? हाँ है। अरे हम इसको बीच में नहीं, इसको पूछ रहे हैं हम। नहीं है, ठीक है। एगो अलगे नहीं देख लेना है, एगो बड़का छोटका साथे रहे तो एक में है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कार्बनिक है या नहीं है तो बता सकते हैं। अब बर्जीलियस नामक एक विद्वान था, आपको हम उत्प्रेरक पढ़ा दिए ना। अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करने वाले को उत्प्रेरक कहते हैं। इसकी खोज बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते किंतु अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर दे। अरे बढ़ाएगा कैसे? बढ़ाया घटा सकता, परिवर्तित कर सकता।
तो बर्जीलियस ने ना एक वाइटल एनर्जी फोर्स थ्योरी दिया था, समझ में आ गया, जैव शक्ति सिद्धांत। कहा था कि दुनिया का जो भी पदार्थ कार्बनिक है ना, जैसे आपका CO2 क्या है, कार्बनिक है, मीथेन गैस कार्बनिक है, इथेन गैस क्या है, कार्बनिक है, जितने भी गैस जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसने जितना भी सिद्धांत दिया था, कहा था कि कार्बनिक पदार्थों को आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बता। आज से 200 साल पहले बात बोला था, समझ में गया कि नहीं? तो बहुत पुरानी बात भी हो गई है। 200 साल पहले तो बहुत हल्ला उड़ा दिया था सर। हमारे यहाँ तो अभियो कहा जाता है गाय के ऊपर में बिजली गिर जाए सोना बन जाता है, पेंसिल को दूध में डालो रबड़ बन जाता है। वैसे बर्जीलियस भी फेंक के चल गया, क्या कहा कि कार्बनिक पदार्थों को केवल भगवान बना सकता है, मानव प्रयोगशाला में नहीं बना। बताइए CO2 मानव नहीं बना सकता। हमारे यहाँ रखल है, गेटवा पे देखते हैं वो बोतल रखल है लाल रंग का, परफ्यूम नहीं है, वो आग बुझाने वाला नहीं, बता देना जरूरी है, कहीं मार लेगी सब दिक्कत हो जाएगा। हाँ उधर देखो वो कोई वो फायर है आग बुझाने वाला। बर्जीलियस कहा था कि उसको भगवान बना सकता है बताओ, ज्यादा फेंक दिया नहीं। और सब लोग बर्जीलियस की जय सिद्धांत दे दिया, जैव शक्ति सिद्धांत। कहा कि जो है ना वाइटल एनर्जी फोर्स थ्योरी दिया था बर्जीलियस ने। कहा कि जितने भी जैसे हम लोग सजीव है ना, तो सजीव के शरीर में कार्बन होगा ही होगा, हमारे शरीर में कार्बन है, पेड़ पौधों में कार्बन, जो भी सजीव हो गया उसमें कार्बन है। तो जितने भी जैविक हैं, बायोलॉजिकल चीजें हैं जैसे हम लोग, उनमें कार्बन हो गई। तो उसने कहा कि इसे केवल भगवान बना सकता है। तो भाई मानव को भले भगवान बना सकता है, लेकिन बाकी कार्बनिक चीजों को तो हम लोग खुदे बना सकते हैं। कोयला बना दिए, दुनिया भर का कार्बन का चीज बना दी यहाँ पे। तो लोग इसको सही मान गए थे। इसका जो शिष्य था उसका नाम था ओहलर। क्या नाम था? ओहलर। ओहलर ने प्रयोगशाला में ना यूरिया बना दिया, NH2CONH2। बताइए इसमें कार्बन है। तो बर्जीलियस का खुद का शिष्य ओहलर ने क्या बना दिया? यूरिया। और यूरिया क्या था? कार्बनिक पदार्थ। और इसे उसने बनाया था प्रयोगशाला में। तो इसके गुरुजी का तो पूरा दिक्कत हो गया, यहाँ पे बेइज्जत हो गया यहाँ पर। तो ओहलर ने क्या बनाया था? यूरिया। तो प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ। और आज जो बर्जीलियस ने कहे थे कि दुनिया में कार्बनिक पदार्थ को दूसरा कोई नहीं बना सकता है, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रयोगशाला में बनाया गया है तो कार्बनिक पदार्थ ही बनाया गया है। उससे क्योंकि वो चेन रिएक्शन करता है, कभी 4 को दे देगा, कभी नहीं देगा, कभी 2 को से रिएक्शन कर लेगा, कभी 1 को से रिएक्शन करके खोजता है कौन और से, क्या जो यहाँ पे तो उधारो चलता है कार्बन में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ज्यादा होता है। कार्बन का डबल रोल होता है जिसे हम अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूप। तो कार्बनिक पदार्थों को जिन्होंने कहा था, किसने कहा था? बर्जीलियस, कि इसका आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले यूरिया किसने बना दिया? ओहलर ने। तो जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने। जबकि इसके सिद्धांत को किसने तोड़ दिया? ओहलर ने। किसने तोड़ दिया? ओहलर ने तोड़ दिया। अब इसके बाद इन्हें क्या बना दिया था? यूरिया। ओहलर ने क्या बना दिया? यूरिया। और धीरे धीरे पता चला कि कार्बन में चेन रिएक्शन होता है। जैसे कार्बन एक रिएक्शन करेगा ना, अगर जैसे कार्बन को बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 4 चाहिए। अगर बाकी तत्वों में ये देखा गया है, जैसे सोडियम हो गया या कोई अन्य तत्व हो गया, उसको जितना चाहिए वो उतना ही रखता है। लेकिन कार्बन क्या करता है? कमो रहेगा तो काम चला लेगा, दूसर किसी से संयोग कर लेगा। तो सबसे ज्यादा चेन बनाने की क्षमता किसकी होती है? तो श्रृंखला बनाने की क्षमता कार्बन में होती है। सबसे ज्यादा श्रृंखला कौन बना लेता है? श्रृंखला बना लेता है, कार्बन बना लेता है। इसके अलावा इसमें क्या पाया? श्रृंखला ठीक लिखा है जी? अरे तरीका ऐसे लटकल ना रहता है जी, तो ये रहता। हम ऊपरा मार दिए, हम श्रीनगर वाला मार दिए, इस श्रृंगार वाला था। हिंदी में मात्रा भी बहुत है, केमिस्ट्री से तो टॉप हिंदी है। श्रृंखला बना सकता है कि नहीं बना सकता? एक के बाद एक। जैसे देखिए यहाँ सोडियम है और ये कैल्शियम है, ईओ शांत हो गया, क्लोरीन है, सोडियम, ई भी शांत हो गया, ई भी शांत हो गया। लेकिन कार्बनवा इतना आराम से शांत नहीं होता है, कहता है चलो जहां तक चलते हैं, यहाँ पे बनाते जाएगा। ऐसे खूब चेन रिएक्शन बनाएगा। और किसके भरोसे? उधार के भरोसे। कहेगा कभी हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई आके जुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारा 4 को कैसे हो पूरा कर दो, अभी नहीं पूरा करते हो कोई दिक्कत नहीं, ईएमआई पे पूरा कर देना, हम अपना चेन बना लेते हैं। इतना खचरा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पदार्थ किसके बना दिए गए? कार्बन। तो श्रृंखला किसमें देखा जाता है? कार्बन में देखा जाता है। अब बेचारा बर्जीलियस ने कह रहा था कि कोई इसका नहीं बना सकता। इसके अलावा इसमें क्या देखा जाता है? अपरूप। क्या देखा जाता है? अपरूप। अपरूप क्या होते हैं? एक ही पदार्थ के 2 अलग अलग रूप, उसे क्या कहते हैं? अपरूप। एलोट्रॉप। क्या कहेंगे? एलोट्रॉप। तो कार्बन में अपरूप देखने को मिलता है। जैसे कार्बन से बनता है काजल। कार्बन से क्या बनता है? काजल। काजल बनता है। देखिएगा, किसी चीज को जलाइएगा ना तो उसकी सारी उड़ने वाली चीजें जल जाएंगी, लेकिन कार्बन एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो उसी से क्या बन जाएगा? काजल। काजल। अब उसमें अलग अलग टाइप के पदार्थ मिलाइएगा तो उसकी कैटेगरी बढ़ेगी। नहीं तो छोटका लइकवन को जो कजरौटा बनाया जाता है तो ऐसे टीक दीजिएगा, हो जाएगा आप। लेकिन जो ऐसे सिंगार में लगाया जाता है वो बढ़िया क्वालिटी का होता है, उसमें तनी फेविकोल वगैरह मिला उला के सही बनाता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बकलिया इधर ध्यान से समझो कि फेविकोल का मिलाता है। अब हमरा कौन सी पता हो मैं कौन सी मिलाता है? फेविकोल थोड़े मिलाएगा ना तो आँखिए बंद रह जाएगा। अरे खोल रहा है, बंद हो गई लो। अजब हाल है। ऐसे बोल दिए कि उसमें कुछ मिलाता होगा तो सीरियस सोच लिया, अब बंद, अब लगाने लायक नहीं है। यहाँ एक काजल किसका अपरूप है? कार्बन का। उसमें कार्बन की मात्रा और बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? कोयला। कोयला किसका अपरूप है? कार्बन। और कार्बन मिलाएंगे तो एंथ्रासाइड कोयला बन जाएगा, वो किसका अपरूप है? कार्बन। और उसको ताप देंगे तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी क्या होता है? कार्बन। और मजबूत देंगे तो हीरा। हीरा भी क्या हो जाता है? कार्बन। तो एक ही पदार्थ के अलग अलग रूप देखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपरूप। क्या कहेंगे? अपरूप। अपरूप का अपने दूसरे वाले गुण से बिल्कुल ही अलग होता है। हीरा थोड़ा भी मैच नहीं करता है किससे? ग्रेफाइट से। कहाँ ग्रेफाइट से पूरा काला काला। कोयला ग्रेफाइट से मैच नहीं करता है। तो देख रहे हैं, अपरूप क्या होते हैं? एक ही पदार्थ के कई रूप होते हैं तो उसे अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूप। एलोट्रॉप। क्या कहेंगे? एलोट्रॉप। तो कार्बन के अपरूप है कि नहीं है? कोयला किसके अपरूप है? यानी कोयला को आप तत्व कह सकते हैं कि तत्व की परिभाषा वही होती है ना जो पीरियोडिक टेबल में मिले। आपका जो रोटी तत्व है पीरियोडिक टेबल में मिलवे नहीं करेगा, मतलब जो एक ही तरह के परमाणु से मिलके बना। तो पीरियोडिक टेबल में कोयला भी नहीं मिलेगा, लेकिन कोयला के अंदर केवल और केवल कार्बन मिले। और कार्बन कहाँ मिल जाएगा? पीरियोडिक टेबल में। कहाँ मिल जाएगा? पीरियोडिक। ऐसा कोई दूसरा तत्व तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके कई रूप होते हैं, कार्बनिक और कार्बनिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हीरा और ग्रेफाइट किसके रूप है? कार्बन। और ये लोग क्रिस्टलीय होते हैं। क्या होते हैं? क्या होंगे बाबू? क्रिस्टलीय। अब ये सोच रहा क्रिस्टल क्या चीज है? हाँ, क्रिस्टल बताइए, कुछ भी बताइए, मिलता जुलता बताना है तो बताइए। आप सही बताइएगा तो हम गलत थोड़े कहेंगे। छोटा छोटा टुकड़ा को क्रिस्टल कहते हैं, कुछ हद तक सही है। टीबी क्रिस्टल है कि नहीं? खाए ये कांच क्रिस्टल होगा? है, ये कांच तो क्रिस्टल है। चलो ध्यान से समझाते हैं। क्रिस्टल समझिए क्या होता है। कपूर कार्बन का रूप है। कपूर तो अलग चीज होता है। क्रिस्टल किसे कहते हैं? देखिए, क्रिस्टल किसी एक पदार्थ को नहीं कह सकते हैं। छोटे छोटे परमाणु मिलकर अगर एक जैसी संरचना का निर्माण कर ले तो उसे क्या कहेंगे? क्रिस्टल। छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक जैसे किसी भी संरचना का निर्माण कर ले तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टल। चाहे वो ससुरा गोल बन जाए, चाहे वो त्रिभुज बन जाए, चाहे वो चतुर्भुज बन जाए, चाहे वो आयत बन जाए, वर्ग बन जाए, समानांतर चतुर्भुज बन जाए, कोना कोनी निकाल ले, लेकिन एक जैसा बनना चाहिए। मतलब उसके खानदान के बाकी लोग भी उसी तरह दिखे। ये ना कि गलती से एगो बन गया तो उसको आप क्रिस्टल नहीं कहेंगे, उसके पूरे खानदान के दिखना चाहिए। जैसे गन्ना का रस निकाला जाएगा, गन्ना के रस में से सारी फिल्ट्रेशन को छान के जब उसे चीनी बनाया जाएगा तो चतुर्भुज की तरह चीनी बन जाएगा कि नहीं? और हर चीनी दूसरे चीनी से मैच करेगा। ऐसा थोड़ेगा को चतुर्भुज को त्रिभुज को गोल हो जाएगा यहाँ पर। तो क्रिस्टल की अपनी एक संरचना होती है। क्रिस्टल बनने के लिए उसे सॉलिड बनना जरूरी है। क्रिस्टल होने के लिए क्या बनना चाहिए? सॉलिड। और उसका
एक फिक्स आकार होना भी जरूरी है। तो एक फिक्स आकार होना चाहिए, उसे सॉलिड होना चाहिए और 3D होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3D। 3D किसे कहेंगे? नाइन्टी डिग्री मुड़ाओ। हम 3D है कि नहीं है? अरे बकलोला कह रहा है 3D नहीं है। हाँ हाँ, 3D उसे कहते हैं जिसकी दो परिभाषाएं जो एकदम सिंपल होती है ट्रैक से हटके, जिसे आप एक बार में पूरा ना देख सके। वो एक, जैसे ये PDF है, एक बार में आपको पूरा दिख जाएगा। एक बार में क्या दिख जाएगा? पूरा PDF दिख रहा है ना। ये हवा मार रहा है वो अलग बात है, हवा ना मारता पूरा दिख जाता। अभी इसको 3D बना देते हैं, पूरा दिख जा रहा है। तो एक पहली परिभाषा, एक बार में सोच रहा 3D वाला पूरा नहीं दिखता है। दूसरा, उसकी परछाई बन जाती है। क्या बन जाएगी? परछाई। इसको खोल के जमीन पे रखेंगे ना तो इसकी परछाई नहीं बनेगी, ढक देगा उसको। लेकिन अगर मोड़ देंगे ऐसे, अब चाहे कैसा रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, कैसे ऐसे जो परछाई बनाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब रतिया को परछाई मत खोजने लगना। तो आप समझ आ गया कि नहीं? तो क्रिस्टल कैसा होता है? 3D होता है, यानी उसकी परछाई बनेगी, भले छोटा या बड़ा। तो ग्रेफाइट का अपना एक क्या होता है? आकार होता है। ग्रेफाइट का अपना आकार, हीरे का अपना आकार होता है। तो जिसका अपना फिक्स आकार हो, कोना कोनी निकला हो, चतुर्भुज या जो भी आकार ले ले, वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल। क्या कहलाएगा? क्रिस्टल। ग्रेफाइट क्रिस्टल है। हीरा, चीनी, नमक। हाँ जी, नमक का आकार होता है गोल गोल। नमक नहीं है? नमक भी क्या है? क्रिस्टल। नमक भी क्या है? टीबी। इतना बड़का बड़का कई को मिलाइएगा तब ना, वो क्रिस्टलीय नहीं है। आप उसकी संरचना क्रिस्टलीय नहीं है। वो सॉलिड, मतलब कुछ चीजें हैं जो उसका क्रिस्टल मैच कर रहा है, बाकी उसके परमाणु का जो डिजाइन है वो अलग है। क्रिस्टल हमेशा उसके परमाणुओं पे डिसाइड किया जाता है, ना कि उसके पूरे ओवरऑल पे। तो बताइए, अपरूप का गुण किसमें देखा जाता है? कार्बन। श्रृंखला का गुण, प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ बन सकते हैं। बर्जीलियस ने क्या कहा था? नहीं बन सकते, लेकिन ओलर ने क्या कर दिया? बना। तो कार्बन में अपरूप देखा जाता है। हीरा किसका अपरूप? हीरा क्रिस्टलीय है कि नहीं है? ग्रेफाइट किसका अपरूप? ये भी क्रिस्टलीय है कि नहीं है? दोनों किसके अपरूप? क्या अपरूप की क्वालिटी मैच करती है? हीरा से करंट नहीं जाता, ग्रेफाइट से करंट चला जाता। हीरा बहुत ही कठोर होता है, ग्रेफाइट बहुत ही कमजोर होता है। हीरा इतना कठोर होता है किसी चीज को काट देता है। सीधा उजा रहेगा तो क्या कर देगा? दूसरे चीज को क्या कर देता है? काट देता है। यहाँ पर तो अपरूप के गुण क्या एक दूसरे से मैच करेंगे? कोई जरूरी नहीं है कि मैच करे। यह गुण ज्यादा किसमें देखने को मिलेगा? हाँ, कार्बन। कार्बन में एक और गुण देखने को मिलता, आइसोमेरिज्म, समावयवता। आइसोमेरिज्म, समावयवता। समावयवता, आइसोमेरिज्म, समावयवता, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जैसे देखिए, इस ससुरा का ना, जैसे हम यहां लिखते हैं ब्यूटेन, एस्टेन, ब्यूटाइन हो जाता है, एस्टेन करता, एस्टेन। ये क्या है? ब्यूटेन। इसको, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, एक ही जैसा बनना चाहिए स्ट्रक्चर, सेम फॉर्मूला है ये किसका? ब्यूटेन का। और आइसोब्यूटेन का भी फॉर्मूला सेम। ले, हाई ब्यूटेन, हाई आइसोब्यूटेन। हम कैसे मान ले? तो इतना ना खचरा होता है कार्बन कि मतलब बता रहे, इसको इसीलिए हम स्पूरी कहा जाता है। केमिस्ट्री का हम स्पूरी कौन है? सुनबे नहीं करेगा किसी का। देखो, दोनों का फॉर्मूला सेम है कि नहीं? लेकिन एगो ब्यूटेन है, एगो आइसोब्यूटेन। मतलब ये डिजाइनों बदल लेता है, नाम वही रहेगा, डिजाइनों बदल लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे? देखिए, इसका स्ट्रक्चर बना है, कार्बन का एगो है 4, 1 2 3 4। बताइए, कार्बन को कितने परमाणु की कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत? 4। कितने की जरूरत? 4। इसका एक जरूरत इधर से पूरा हो गया, चाहिए कितना? तो 1 2 3। इसको कितना चाहिए? 2, 1 2। इसको, इसको, हाँ 3। इन सब पे क्या रख दीजिए? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितना था? 10। कार्बन कितना था? अच्छा, स्ट्रक्चर सही है कि नहीं है?
जितना कार्बन था उतना कार्बन रख दिए, जितना हाइड्रोजन था उतना हाइड्रोजन रख दिए, जितने सबकी वैलेंसी थी पूरा करा दिए। कार्बन को 4 चाहिए था, हम 4 दे दिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए था, दे दिए, किसी को एक्स्ट्रा नहीं दिए। हाइड्रोजन की कितने की जरूरत होती है? 1, तो 1 दे दिए। यहां से 1 के में दोनों काम चला रहा है। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, बताइए ध्यान से। तो ये कार्बन वाला हो गया। अब ये कौन? ये ब्यूटेन। क्या ये? ब्यूटेन। अब ये है ससुरा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अब इस का फॉर्मूला अलग करना पड़ेगा, तभी आइसो बनेगा। इसका स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। तो कार्बन कहता कोई दिक्कत नहीं, हमको कहीं डाल दो, हम एडजस्ट हो जाएंगे। इसको कहीं भी सेटल कर सकते हैं। कार्बन को 3 गो हुआ ना, कहता है हम नीचवा चल जाते हैं। बताइए, इसका बपौती है, कहीं घूमते रहता है। कहता है कि बस हमारे चारों और 4 गो आदमी चाहिए, 4 आदमी लेके हम केकरो से जुड़ा जाएंगे। समझ में गए? पूरा एकदम ठेकेदार है एकदम। कार्बन हो गया। अब हाइड्रोजन कितनी सजाना है? 10 हाइड्रोजन 10। बताइए, इसको कितना आदमी चाहिए? 4। एक वो है, 3 गो चाहिए, 1 2 3। इसको कितना चाहिए? 1, 4 गो तो हो गया। इसको कितना चाहिए? 3, इसको 3। सब में क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन लगाइए। देखिए क्या हाइड्रोजन लगाने बैलेंस होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितना था? 10। 10 दे दिए। कार्बन कितना था? 4। हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 1 रहता है, 1 से रिएक्शन करेगा। 1 है, 1 से रिएक्शन कर लिया। कार्बन को कितने जगह चाहिए? 4। सब कुछ बैलेंस है कि नहीं है? बताइए, फॉर्मूला क्या है? सेम। स्ट्रक्चर क्या है? अलग। स्ट्रक्चर क्या हो गया? अलग। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन अलग अलग हो जाते हैं से यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो वाला तनी आराम से जलता है। ब्यूटेन जो होता है ना, आराम से जलेगा, इसे जो धधक जाएगा तुरंत। और उसको कैसे जलना होगा? आराम से। सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन, सिगरेट का जो स्ट्रक्चर से, फॉर्मूला से आप आइसोमेरियम को नहीं पहचान सकती। ठीक है, आपका सोचना है कि आप स्ट्रक्चर से, फॉर्मूला से पहचान जाइएगा, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आइसोमेरिज्म समावयवता बोला ही उसे जाता है जिसका संरचना सूत्र, जिसका अणु सूत्र समान किंतु संरचना भिन्न। आप पहचान ही नहीं सकते हैं समावयवता का। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे आप पहचान ही नहीं सकते। समझा? इधर से पहचानिए। समझा? जिसमें चेन रिएक्शन से उतर गया है वो नीचे, वो क्या हो गया? आइसो। क्या हो गया? आइसो हो गया। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये कौन ब्यूटेन हो गया? आइसो। ऊपर वाला नॉर्मल ब्यूटेन, उसे कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। आईपीएससी नेम पढ़िएगा ना तो इसमें आएगा ये नॉर्मल ब्यूटेन है कि आइसो ब्यूटेन है। हालांकि आईयूपीएससी नेम आपको बहुत कम चांस से पूछेगा, लेकिन कभी कभी पगला के पूछ देता है। आपको पढ़ाएंगे वो। स्ट्रक्चर डिफरेंट लेकिन फॉर्मूला सेम। क्या कहलाएगा? आइसो। सिगरेट के लाइटर में आइसो ब्यूटेन नहीं डालेंगे ना, दिक्कत कर देगा, मुंह जला देगा उसका। अब तो सिगरेट लाइटर अभी यूज करता है लोग। अब गया जमाना। हाँ, अब करंट मारता है। हाँ, आजकल सिगरेट का पहले फिल्मों में सिगरेट को स्टेटस की तरह दिखाया जाता था, पी रहा हीरो खूब बढ़िया से। बताइए, कार्बन में आपने 3 प्रमुख गुण देखा, कौन कौन? क्या क्या गुण देख लिए? अगर यह श्रृंखला सीधी है तो कहलाएगा नॉर्मल, अगर ऊपर नीचे हो गया तो आइसो। क्या हो जाएगा? आइसो। याद रहेगा? अपरूप समझ में आ गया? एक ही पदार्थ के कई रूप देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएंगे? अपरूप। समरूप तो मैथ में पढ़ना है। अपरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरूप कहलाता है। आगे बढ़ जाएं। समावयवता का स्ट्रक्चर अलग होता है या फॉर्मूला? क्या चीज अलग होता है बताओ? नीला शर्ट। समावयवता जिसे हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं, उसका फॉर्मूला अलग होता है या उसका डिजाइन स्ट्रक्चर अलग होता है? डिजाइन अलग होता है। अभी कौन जी बोला था? अभी फॉर्मूला बोल दिया था। आगे बढ़ जाए।
अब इसका इस रिएक्शन इस श्रृंखला के आधार पर, इस श्रृंखला के आधार पर हम लोग इसे कई कैटेगरी में बांटेंगे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। जैसे ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, सबको उसे ही जोड़ना है। जैसे संस्कृत में था ना, पठती, पठत, पठा, बस ये केमिस्ट्री का संस्कृत है। 3 गो है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सबको इसी पे जोड़ते रहना। ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, हेक्सेन, पठती, पठत, पठाइन, बस उसको केमिस्ट्री की टाइप का कर देना है इसको। तो कल कितना टाइप का पढ़ेंगे? 3, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। वो क्या बनेगा? रिएक्शन। क्रिस्टल समझ में आ गया? जिसमें दानेदार स्ट्रक्चर हो गया, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्रिस्टल। एक फिक्स डिजाइन हुआ तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टल। डीएनए भी अपने आप में क्या है? क्रिस्टल। क्योंकि डीएनए क्या है? सॉलिड होता है। भले वो इतना छोटा है कि हाथ से नहीं पकड़ पाते हैं, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से जाएंगे तो देखेंगे तो डीएनए क्या होता है? सॉलिड। तो डीएनए क्रिस्टल है कि नहीं है? क्या लिक्विड अवस्था में क्रिस्टल होगा? क्योंकि लिक्विड का आकार फिक्स होता नहीं है। जब भी क्रिस्टल होगा क्या होगा? सॉलिड। क्रिस्टल कैसा होगा? सॉलिड। उसके परमाणु जो हैं चाहे जिस भी डिजाइन में रहे, लेकिन सेम सीक्वेंस में जुड़ना चाहिए। क्या कहला जाएगा? क्रिस्टल कहला जाएगा। देखो, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। गधा कर रहा है छात्र मास्टर मास्टराइन। तुम विनोद है एकदम, देख रहे हैं भाई, पढ़ाई में मन ना लगेगा इस सब का। अभी अल्केन अल्कीन पढ़ाते तो ना समझ में आता इन लोग को। चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल समझेंगे, कल पीडीएफ दे देंगे आप लोग को।